इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। पिछले 3 दिनों से संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में काम नहीं हो पा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, विपक्ष हंगामा करने लगता है। आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। विपक्ष ने 2 अहम मुद्दों पर संसद में शोर शराबा किया। पहला था कथित जासूसी कांड और दूसरा था कृषि कानून बिल। जासूसी कांड पर तो संसद के भीतर हंगामा हुआ, लेकिन कृषि कानून का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंजता रहा। जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद लगाई। किसान आंदोलन के नेताओं की मांग आप भी जानते हैं पुरानी है कि कृषि कानून वापस ले लिया जाए, और विपक्ष चाहता है कि सारे काम रोककर इस पर चर्चा हो। लेकिन जासूसी वाले मुद्दे पर जैसे ही सरकार की तरफ से आईटी मंत्री बयान देने के लिए खड़े होते हैं, विपक्ष हंगामा करने लगता है। आज टीएमसी के एक सांसद ने तो आईटी मिनिस्टर के बयान वाली कॉपी ही फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दी। सवाल यह है, विरोध का यह तरीका कितना लोकतांत्रिक है? यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे, उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। ये तस्वीरें सिर्फ एक पर्चा फाड़कर उड़ाने की नहीं, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें हैं। ये संसद की गरिमा को तार तार करने वाली तस्वीरें। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित होने के बाद तीसरी बार शुरू हुई थी। देश के सूचना और तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव उस कथित जासूसी कांड पर सरकार की तरफ से बयान देने के लिए खड़े हुए थे, जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हंगामा चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा सभापति महोदय इस स्टेटमेंट को सदन में माना जाए। सदन की कार्यवाही शुरू हुए सिर्फ 35 सेकंड ही हुए थे। अश्विनी वैष्णव अभी बोल ही रहे थे कि कथित जासूसी वाले मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी तेज कर दी। Parliament, this cannot be a coincidence, Honorable Chairman, sir. In the past, similar claims. अश्विनी वैष्णव जब फिर भी नहीं रुके तो टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने अश्विनी वैष्णव के बयान की कॉपी फाड़कर चेयर की तरफ फेंक दी। टीएमसी सांसद शांतनु सेन की इस हरकत के बाद भी उपसभापति ने विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की, उन्हें अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहा। उस मुद्दे पर आप चेयरमैन साहब अवसर पा रहे हैं, पर आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? सदन में पर्चा फाड़ कांड के बाद भी हंगामा थमता न देख उपसभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए तो स्थगित कर दी, लेकिन मामला फिर भी नहीं थमा। सूत्रों के मुताबिक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद टीएमसी और बीजेपी के कुछ सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। टीएमसी के सांसद और सरकार के एक मंत्री के बीच नोकझोंक तक की नौबत आ गई। आखिरकार मार्शल को बीच में आकर मामला शांत करना पड़ा। एबीपी न्यूज के पास आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान की वो कॉपी है, जिसकी एक कॉपी को सदन में टीएमसी सांसद ने फाड़ दिया था। बीजेपी ने इस पर्चा फाड़ कांड पर टीएमसी पर तीखा निशाना साधा है। कहा, टीएमसी सांसद ने जो कुछ किया वो हैरी पॉटर वाली हरकत है। आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर हैं हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन को यह हरकत भारी पड़ सकती है।
सूत्रों के मुताबिक संसदीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में सरकार राज्यसभा के सभापति के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएगी। सरकार सभापति के सामने कुछ ऐसे उदाहरण भी पेश कर सकती है जिसमें ऐसे ही मामलों में पहले कार्रवाई हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उसके बाद शांतनु सेन के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सिर्फ टीएमसी और कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाए, कथित जासूसी मामले को एक बार फिर सिरे से खारिज किया। आप एक लिस्ट बना के ले आइए तो एविडेंस आपने देना है, मैंने नहीं देना। ओनस उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने ये लिस्ट बनाई। तो जो फॉरबिडन स्टोरी है, ये फॉरबिडन स्टोरी के ऊपर ओनस है कि वो लिस्ट सही है, उसको वो प्रूव करें, मेरे ऊपर नहीं है। पहली चीज कानूनी रूप से, और कानूनी रूप से एमनेस्टी के बयान से ये साबित होता है कि ये क्राफ्टेड लिस्ट है, ये झूठ मूठ की बनाई हुई लिस्ट है। सदन के भीतर आज जासूसी कांड पर तो हंगामा हुआ ही, कृषि कानून की वापसी को लेकर भी खूब शोर शराबा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में एक बार फिर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने उनकी एक न सुनी। बार बार ये कह चुके हैं कि सरकार सब विषय में चर्चा के लिए तैयार है करके। मैंने ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, जो अपोजिशन ने कोविड के बारे में चर्चा मांगे थे, राज्यसभा में उसका चर्चा भी हो गया है। हम इधर भी सभी चर्चा करने के लिए तैयार है। कौन सा विषय पर चर्चा करते हैं वो बताने दो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। बार बार ये बोलने के बाद भी प्रश्नकाल स्थगित करना प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है, प्रश्नकाल सदस्यों का हक है। इट इज द राइट ऑफ द मेंबर। इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सिर्फ हंगामा होता रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने के बाद 11:30 मिनट चली, फिर कार्यवाही स्थगित हो गई। दूसरी बार 12 मिनट 45 सेकंड तक चली, तीसरी बार सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड और चौथी बार सिर्फ 58 सेकंड। वहीं राज्यसभा की बात करें तो सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद 1 मिनट 40 सेकंड चली, फिर स्थगित हो गई। दूसरी बार 30 सेकंड और तीसरी बार 2 मिनट 40 सेकंड तक कार्यवाही चली और फिर दिन भर के लिए राज्यसभा भी स्थगित हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।